भाजपा को बोलना चाहता हूँ, राहुल जी को कोर्ट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान। ये भाजपा जो है, सदन हो या सड़क, झूठ का हेडमास्टर है ये लोग। पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया न। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान और आंदोलन समाप्त हो जाए। के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी। भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते, विशेष वार्ता करना चाहते। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है। हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते। लेकिन जब 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने चले। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी की एकदम प्रबल इच्छा थी कि सही और तथ्यात्मक बात विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा उठेगा और वहीं एक सम्यक निर्णय, एक उचित निर्णय छात्रों के हित में कर लिया जाएगा। लेकिन उस वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती है
आंदोलन, छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की ज्वलंत समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, राजनीति करना। उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके केंद्रीय नेतृत्व से जो वहां से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय नेतृत्व का कठपुतली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं मानता। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंचे। क्या लगता है अगर हेमंत सोरेन की नहीं होती तो कोई भी आंदोलनकारी विधानसभा तक तो नहीं पहुंच सकता, न कोई उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। एक सीमा तक जाने देने में एक मौन समर्थन हमारे प्रशासन के लोगों का भी रहा कि हम नहीं छेड़े। छात्रों के साथ हम उनकी भावनाओं के साथ, उनके आंदोलन के साथ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो छात्रों को परेशानी का सबब बन जाए। और यही कारण था, ये धैर्य सरकार की और प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशासन और सरकार की जो भूमिका रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन में कोई उसकी गति कम हो और यही कारण था कि हमारे वो छात्र जिन्हें अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर, उससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। छात्र कभी भी विधानसभा को घेर दे या ऐसी कोई कार्रवाई जो छात्र थे कोई बात नहीं है। इस आंदोलन को गलत दृष्टिकोण देने का, गलत देने का जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए हम सभी कांग्रेस के जितने मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी और सरकार, हम सभी भारतीय जनता पार्टी की सोच और संसदीय व्यवस्था को कमजोर करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी को, उनको कोई भरोसा नहीं है भारत के संविधान के ऊपर। उनका अपना संविधान चलता है कि कैसे वो सत्ता में बने रहे, देश की सत्ता में और राज्यों की सत्ता में। इसी उद्देश्य से वो छात्र के इस आंदोलन में शामिल है। इतनी बात आप सबों को कहनी थी। जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हम सब काफ़ी आहत हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम साजिश है इसका दिन ब दिन उजागर भी हो रहा है। 2 दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दे रहे थे, उनकी तबीयत, जैसे मुझे सूचना मिला महतो, देवेंद्र महतो जो आंदोलनकारी छात्र थे, मुझे जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारी मेडिकल टीम भी है, हमारा एम्बुलेंस भी वहाँ, हमने रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 2 सिक्योरिटी बिना ड्राइवर में खुद गाड़ी चलाकर मेडिकल बोर्ड का गठन कराया, उनका समुचित इलाज कराया। अभी वो खतरे से बाहर है। कल एक और बच्ची हबीबा जो लगातार 8 दिनों से भूख स्ट्राइक पर थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई और मैं जब उससे वार्ता जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक्ड था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है, हमारी जो मांग है सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे हैं
एक कदम सरकार आगे बढ़े तो 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग भी 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूँ कि चलिए कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहाँ बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए 15वां दिन हो गया स्टूडेंट के स्ट्राइक पर, और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जन जन के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलिएगा। आपकी इतनी साहस कैसे हो गई? उनके बयान में मैं देख रहा था आप राहुल जी को कोट कर रहे हैं। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, राहुल जी को कोट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथनें, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है, और आप वह तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको, और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडेम करता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा के एक से एक कारनामे हुए। रघुवर दास जी को मैंने देखा है, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। यहाँ तमाम मीडिया लोग आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे वो सेविका हो, सैया हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, काला कपड़ा अगर कोई पहन के देख चल दिया, उसके सीने पे ही भाजपा ने गोली मारने का काम किया। ये इतिहास है। और आप कांग्रेस को दोष रहे हैं, कांग्रेस के बोल रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये भाजपा जो है, सदन हो या सड़क, झूठ का हेडमास्टर है। ये लोग झूठ बोलने का एक्सपर्ट है, दिग्भ्रमित करने का एक्सपर्ट है। परसों जो विधानसभा घेराव था, स्थानीय बच्चे थे उसमें, लेकिन भाजपा ने एक सुनिश्चित तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाया यहाँ कि आंदोलन को खराब करो। बंगाल से बुलाया हमारे, ताकि आंदोलन को भंग करो। बिहार से युवकों को बुलाया ताकि जो पीसफुल जो आंदोलन है, युवाओं का जो आंदोलन है, उसको खराब करो। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, देखिए अगर जरा भी आपको भाजपा को युवाओं के प्रति हमदर्दी होता तो आप विधानसभा के बाहर या विधानसभा के अंदर धरना देते, ना कि आप मुख्यमंत्री जी के आवास पर। दोहरा चरित्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, देश के एक एक युवा, एक एक बहने भाई, सारे लोग राहुल जी का जो अभियान चला, ये आंदोलन से पहले छात्र आंदोलन जो चला, छात्रों की गूंज जो चला, ये आंदोलन से पहले चला। राहुल जी भांप लेते हैं कि क्या पीड़ा हो रही है, किसको क्या दर्द हो रहा है। वो पहले से चले आ रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नीट बीइंग डॉक्टर, आई एम ऑल्सो MBBS डॉक्टर। नीट एग्जाम क्या होता है ये शायद भाजपा को नहीं मालूम। लाखों लाख युवा प्रभावित होते। जो धरना दिया, राहुल गांधी जी को मालूम था कि नीट पेपर जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया भाजपा ने, वो आगे आएगा, वो आवाज बने, जिसका परिणाम है आपने देखा होगा, युवाओं की जीत हुई। जैन जी जैसे बच्चे आगे आ रहे हैं, जिससे भाजपा बौखला गई। राहुल जी युवाओं को समर्थन दे रहे हैं। हम लोगों को भी निर्देश मिला है, हम लोग युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। हम लोग वार्ता कर रहे हैं। वार्ता की एक सदस्य हमारी दीपिका पांडे जी भी हैं। ये लगातार दिन रात बात कर रही हैं। रात में भी हमसे बात की वो कि इरफान जी कैसे रास्ता निकलेगा। कुछ युवा चाहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ जुड़े। बात चल रहा है। 90%
95% जो मांगे हैं सरकार मानने को तैयार है। 5% है वो जो रास्ता है वो विकल्प के तौर पर निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि अब दीपिका पांडे जी बोलें। सभी को जोहार, नमस्कार। तमाम जो तथ्य हैं वो चीज़ें सामने आई। एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथ ही ध्यान दें, वो मेन जो सीबीआई जांच को लेकर के, इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूँगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुँचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए। उसमें बहुत संघर्ष के बाद सीबीआई की घोषणा अगर भाजपा ने की तो वो 17 एग्जाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर सीबीआई के जांच का गठन हुआ। उन एग्जाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जांच जहां जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? जीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहाँ के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया है। झारखंड में तो कार्रवाई शुरू हुई। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि छात्रों ने आंदोलन हम लोगों के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने स्रोत से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों को जो बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं। जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। तो ये बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। और भाजपा को क्या है, कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कौन राहुल? वही राहुल जिसका सपना आप सुबह शाम देख रहे हैं। आपको जगते भी राहुल दिखते हैं और आप जब सोते हैं सपने में भी राहुल आते हैं। और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था उसको उसके ताश के पत्ते जैसा आप कैसे भरवा के राहुल जी के से आपको वही देश की हर वर्ग की समस्या
सामने करके उनकी परेशानी को सामने ला रहे हैं, तो ये सीधा अटैक राहुल गांधी पर करते हैं। तो राहुल जी किसी बात से घबराने वाले नहीं। और इस झारखंड, मैं बार बार कह रही हूँ उस बात को, कि झारखंड ने ही सबसे मजबूत कानून पेपर लीक के मामले में दिया कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो झारखंड ने विधेयक ला करके 2023 में यह सुनिश्चित कर लिया। और उसी को केंद्र सरकार अब जंतर मंतर जैसे आंदोलन कराने के बाद एक्सेप्ट करती है और उसको पार्लियामेंट में लाती है। झारखंड ही वो राज्य बनेगा जहां छात्रों के जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है, जांच से रिलेटेड मैटर है, उन समस्याओं का मॉडल भी झारखंड पेश करेगा। थैंक यू। मुझे लगता है हमारे से वक्ता सभी आदरणीय मंत्रीगण ने बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पे बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए जहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है, ये भी किसी की समझ से परे है। क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ, वहां पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे। और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको, सामने आकर बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है, वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उससे एसोसिएटेड जो विंग्स है, वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास, ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई। वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपने इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते हैं। पत्थलगड़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार थी। 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे। यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है, संवेदनशीलता से इस पूरे कर्म को हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे। तो DGPL के जो कंपनी है, उस पर क्या बीजेपी के नेताओं का समर्थन है या थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा समय दीजिए, किस तरह का जांच आने दीजिए। देखिए, ये शिक्षा माफिया अकेले कहीं झारखंड में नहीं चलता, इन बातों को समझना पड़ेगा। जो शिक्षा माफिया है वो देश के अन्य राज्यों में चल रहा है और उन्हें इस बात से
कितना फर्क पड़ रहा है कि कहाँ क्या राज है वो अलग बात है, कहाँ किसका सरकार है वो अलग बात है, लेकिन ये माफिया हर राज्य में घुसकर बच्चों को मेरिट निर्णय ना करा के बल्कि एजेंसीज को मैनिपुलेट कर रही हैं, कहीं पेपर लीक कर रही हैं। तो ये तथ्य आएंगे सामने और जल्द बातों का खुलासा। राहुल गांधी ने 5 मिनट पहले राहुल गांधी के जारी हुआ सदन में उन्होंने बयान दिया है कि जो झारखंड में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसका वो सपोर्ट नहीं करते। देश के किसी भी हिस्से में लाठीचार्ज होता है तो वो गलत है। क्या झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को गलत जानकारी दी अपने नेता को कि झारखंड के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ? क्योंकि उनको गलत जानकारी, अगर जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, बल का प्रयोग नहीं हुआ, किसी का माथा नहीं फटा, तो क्या झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को गलत जानकारी दी कि झारखंड के छात्रों के साथ ऐसा हुआ? राहुल जी को यहाँ हो रही हर घटनाक्रम का पल पल संज्ञान है। आप मुझे बताइए कि झारखंड में कभी भी कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या 8 बैरियर पार करके आप लोग अपने कैमरे को लेकर के पहुंच पाए थे? विधानसभा घेराव का मतलब छात्रों को ये नहीं पता कि आप विधानसभा के अंदर तक घुस सकते हैं। एक सीमा होती है लोकतांत्रिक तरीके से जहां तक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उस सीमा तक छात्रों को शांतिपूर्वक जाने दिया गया और बच्चों ने बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम किया। इस बात को छात्र भी मान रहे हैं कि उसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे। उन उपद्रवी तत्वों का राज्य सरकार सही से अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई कराएगी। लेकिन आप अगर विधानसभा के परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग पूरा देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर, वो फुटेज खोजते रहे कि जहां लाठियों को महिलाओं के पीछे घुसेड़ा जा रहा है, वो फुटेज खोजते रहे जहां छात्रों को बर्बरता से लाठी पर लाठी मारा जा रहा है। आप वीडियोस निकाल करके देखिए, पुलिस ने दौड़ाने या यहाँ पर लाठी भी चली सिर्फ इसलिए कि लोगों को छितर बितर किया जाए और उपद्रवी तत्व वहां थे। ये तथ्य आप लोगों के पास भी है। आप लोग इस आंदोलन को देख राष्ट्रीय से जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे आंदोलन भाजपा 2 महीने के बाद बाध्य होकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर पर सीआईडी उतार दी, उन्होंने जाकर को उकसाने के लिए कमिटेड हैं, के लिए कमिटेड हैं और राहुल जी जो छात्रों के बारे में उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। इस महागठबंधन सरकार कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था और कहीं किसी को हल्की भी चोट होगी, किसी छात्र को दौड़ने के क्रम में कुछ हमने भी वीडियो देखा कि दौड़ने के क्रम वो खुद बच्चियां कह रही हैं कि हमें लाठी नहीं लगी, हम गिर गए क्योंकि भाग रहे थे। तो उन उपद्रवियों के वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। देखिए, लेकिन हमारी मंशा किसी भी तरह से किसी छात्र को हताहत करने की नहीं चाहिए। देखिए एक मिनट मैं इसी पे एक देता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी का इतना बड़ा दिल है, आप देखिए हमारी सरकार है यहाँ, महागठबंधन की सरकार है, फिर भी राहुल जी ने कंडेम किया। जंतर मंतर में एक भी बीजेपी के नेता ने कंडेम नहीं किया। वहाँ हमारी बच्चियों के सिर पे गोलियां चलाई गई। बिहार में आप देख सकते हैं किस बर्बरता के साथ युवाओं को मारा गया, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंडेम नहीं किया। यही खूबसूरती है राहुल गांधी जी की। जो भी राहुल जी कहे हैं बिल्कुल सही कहे। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए सदन में, अमित शाह जी को भी बोलना चाहिए सदन में। राधा जी, मेरा सवाल ये है कि भाजपा की साजिश राजनीति 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप आंदोलनकारी छात्रों से आंदोलन समाप्त करा लीजिए। आप ये कर रहे हैं कि कोई साजिश रच रहा है, राजनीति कर रहा है, छात्रों को आप मना लीजिए, खत्म हो जाएगा। 10 हड़ताल पर है, उनसे बातचीत हो रही है, क्या उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है? नहीं लग रहा कि राजनीतिकरण में उन बच्चों की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है? हम लोगों ने वार्ता के दौरान छात्रों के बिगड़ती तबीयत को लेकर के भी जो
बातें आ रही थी सामने, हम लोगों ने छात्रों के उन डेलीगेशन को से भी बात करने की बात की। उन लोगों के सलाह पर उन्हें मेडिकल जो भी देखरेख चाहिए था वो हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री ने ही इंश्योर किया है। उनके तबियत को लेकर के हमारी गंभीर चिंता है। मेडिकल देखरेख में उनका इलाज भी हो रहा है और अन्य भी छात्र जो वहाँ पर हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें भी हॉस्पिटलाइज करके हम लोग उनकी देखरेख करेंगे। दीपिका जी, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उसको जवाब दे दे। देखिए, मैंने हम लोग सभी गंभीर राजनीति करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और बोलते कुछ और। मैं बहुत ही दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ या कह रहा हूँ कि छात्रों की जो समस्या है, उनके आंदोलन का जो एजेंडा है, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन इतना बात तय है कि हम छात्रों के एजेंडा पर संवेदनशील होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर हम कोई काम नहीं करेंगे। सीजीएल राहुल भाई उसी दिशा में तो बदला रहे। अच्छा, एक विपिन का कि काफी तीव्रता से और गंभीरता से काम आगे बढ़ रहा है। बस हो गया चलिए, हो गया, छोड़ दिए, ठीक है। और इसीलिए हमने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मांग के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा लेकिन बैकफुट पर क्यों हो गया? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते थे कि और पुलिस चले, हम लोगों ने में भी बता दिया, लेकिन जब अगर आपका उद्देश्य ही हंगामा करना है, यानी कि विपक्ष का, तो फिर ऐसे एक सदन का क्या फायदा है? क्यों चलाते हो?